नमस्ते आर3। नमस्ते आर3। चलते हैं हम लोग एसएसटी आज पढ़ेंगे, जिसमें हम बताए थे एसएसटी में आपका 4 बुक, पहला इतिहास, भूगोल और नागरिक, और एक आपको बताए थे इकोनॉमिक्स। तो हम लोग इकोनॉमिक्स चलते हैं, ठीक, बारी बारी से इकोनॉमिक्स चलेंगे। आप लोग देखेंगे कि क्या है इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था है क्या? अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चलते हैं कि अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। तो हम लोग चलते हैं, तो बोलता अर्थव्यवस्था के इतिहास। यहाँ पे आप ध्यान देंगे अर्थव्यवस्था के इतिहास। तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा की यदि हम बात करते हैं तो ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। अर्थात आजीविका बोले तो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में प्रतिदिन जो भी आप उपयोग कर रहे हैं उसको आजीविका कहते हैं। मतलब आपका घर परिवार चलना आजीविका कहलाता है। तो ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। बस आपको यह इसी चीज़ को याद रखना, एक परिभाषा जो आपको आएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। उसके बाद आते हैं तो बोलता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का वर्णन करें। अब अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? तो दोस्तों हम बता देते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं मुख्य रूप से: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। बारी बारी से आते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं किसको, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पे कृषि जैसी कार्य होता है उसको क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि जैसे कार्य आता है तो बोलेगा कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि में क्या क्या आता है दोस्तों, पहले जानेंगे कि आप कृषि करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है। किसान लोग क्या क्या चीज़ पालते हैं? तो आप देखते होंगे किसान लोग जानवर भी पालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पशुपालन। जो जानवर वगैरह किसान लोग पालते हैं उसको बोलते हैं पशुपालन। तो प्राथमिक क्षेत्र को बोलते हैं एक पशुपालन। कुछ किसान रहते हैं जो अपना खेत में तालाब वगैरह बनाकर मछली डालते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा मछली पालन। और एक आता है मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन। ये सभी लोग किसान लोग करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जो भी चीज़ आता है ये सभी लोग करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो साधारणतः कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें पूंजी बहुत कम लगती है, बट क्षेत्रफल मतलब ज़मीन बहुत ज़्यादा होना चाहिए और इसमें कड़ी मेहनत होना चाहिए। आप जानते हैं कि किसान बहुत कड़ा मेहनत करता है, तो कड़ी मेहनत होनी चाहिए प्राथमिक क्षेत्र में। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बोलेगा कि बाबू रे बताओ प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? आपको बोलना होगा कृषि क्षेत्र को। बोला प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो आपको बोलना होगा पशुपालन, मधुमक्खी पालन। नहीं याद रखना है। जो नेचर पे डिपेंड होता है, नेचर बोले तो प्राकृतिक, जो प्राकृतिक पे डिपेंड होता है, इसका कोई निर्माण नहीं कर सकता है। जैसे आप कभी सुने हैं कि जियो का भैंस है? नहीं, नेचर का है। भैंस जियो का हो सकता है? नहीं, नेचर का है। मतलब प्राकृतिक का जो भी चीज़ें रहेगा वो प्राथमिक सेक्टर में आएगा। जैसे कभी सुने हैं धान गेहूँ वगैरह जो उपजता है उसके बारे में, किसी कंपनी का धान है, किसी कंपनी का गेहूँ नहीं, नेचर का है, प्राकृतिक का है, जो किसान उगाता है। उसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? साधारणतः औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। साधारणतः औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है।
इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण इत्यादि शामिल होते हैं। दोस्तों द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? ध्यान देना, औद्योगिक क्षेत्र को। सिर्फ इतने याद रखना कि द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत, अब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण इत्यादि आते हैं। तो जहां भी कोई चीज बन रहा हो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। जहां भी कुछ बन रहा हो वो कहाँ आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में। जैसे कोई भी फैक्ट्री है, आपका इंडस्ट्री है, जहां कोई चीज का निर्माण हो रहा है, तो कहाँ आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। कहाँ आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। पहला तो हो गया द्वितीय क्षेत्र, जहाँ कुछ निर्माण हो रहा है वहाँ द्वितीय क्षेत्र आ जाएगा। जैसे मोबाइल कंपनी, लैपटॉप कंपनी, स्कूटर कंपनी, नया बन रहा है वो भी द्वितीय क्षेत्र में है। और जो पुराना जहाँ रिपेयरिंग हो रहा है, जैसे आप मोबाइल दुकान पे जाते हैं मोबाइल बनाने के लिए, तो कौन सेक्टर में आएगा? द्वितीय सेक्टर में। घड़ी बनाने द्वितीय सेक्टर में। जहाँ कुछ निर्माण हो रहा हो, व्यवसाय हो, व्यापार, द्वितीय सेक्टर में आएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय सेक्टर। आगे आते हैं हम लोग तृतीय सेक्टर। अब तृतीय सेक्टर किसे कहते हैं? टर्सरी सेक्टर। तो बोलता है सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किसको? सेवा क्षेत्र को। इसके अंतर्गत क्या आता है? बैंक, परिवहन, व्यापार शामिल होते हैं। आर्थिक क्रियाएं द्वितीय क्षेत्र भी शामिल होते हैं। और जैसे एक बात आप सोचिए दोस्त, कि आप जब जाते होंगे नाई के पास बाल कटाने के लिए, तो नाई बाल काट देता है, उसके बाद आप एक कहावत सुने होंगे कि नाई बाल भी काट दिया और पैसा भी ले लिया। इसका मतलब क्या? वो सेवा दिया आपको, आप उसको पैसा दिए ना, पैसे के बदले में आपको वो सेवा दिया। अब टीचर के पास पढ़ने क्यों जाते हैं? टीचर को पैसा देते हैं, पैसे के बाद टीचर आपको सेवा देता है, सेवा प्रदान करता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, आप फीस देते हैं, फीस के बदले में डॉक्टर आपको क्या देते हैं? सेवा प्रदान करता है। तो जो कोई व्यक्ति आपको सेवा प्रदान कर रहा हो, सेवा कर रहा हो, वो किसके अंतर्गत आएगा? तृतीय सेक्टर में। जैसे परिवहन, जो गाड़ी वाला है, सेवा आपको देता है, आप उसको भाड़ा देते हैं, बैठा के एक स्थान से दूसरे स्थान आपको ले आता है। टेलीफोन वगैरह, आप पैसा देते हैं, उसके बदले में आपको बात करता है, सेवा देता है, सेवा। तो इसमें किसके अंतर्गत आएगा? तृतीय सेक्टर। जिससे आप कभी सेवा ले रहे हैं वो तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आएगा। जैसे आप बैंक में जाते हैं, किसके अंतर्गत बैंक आता है? तृतीय सेक्टर। परिवहन तृतीय सेक्टर, व्यापार तृतीय सेक्टर में शामिल होता है। जितना भी सरकारी काम है सब किसके अंतर्गत आता है? तृतीय सेक्टर के अंतर्गत। क्योंकि यह क्या करता है? आपको सेवा प्रदान करता है। जहां पे सेवा दिया जा रहा है तो तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैसे निम्नलिखित प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग 3 का ही कवर करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? हम लोग ये क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बारी बारी से चलेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी व्यक्ति या व्यवसाय उत्पन्न के कार्यों पर स्वयं का नियंत्रण रखते हैं। इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब स्वयं का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? स्वयं का अधिकार। उसे कौन अर्थव्यवस्था कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जिस पे स्वयं का अधिकार हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे।
इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे जिस पे स्वयं का अधिकार हो। जैसे कि हम अभी आपको बता दें कि आप एक स्कूल खोले हैं प्राइवेट, क्या उस पर गवर्नमेंट फी तय करती है? क्या गवर्नमेंट उसका नियंत्रण करता है? कौन बच्चा आ रहा, कौन बच्चा जा रहा है, किसका नाम काटना? नहीं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकसित देशों में लागू होता है, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू हुआ? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले मारना अमेरिका, क्योंकि सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ लागू किया था? अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। फिर से याद रखिएगा, कहाँ लागू हुआ था? अमेरिका में। उसके बाद हम लोग आते हैं पूंजीवादी के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो बोलता है समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास होता है और इसका उपयोग सामाजिक कार्यों में होता है। जैसे हम आपको बता दें कि स्कूल आपका है, इसका नियंत्रण, स्कूल का नियंत्रण कौन कर रहा है? सरकार। यूज किसके लिए हो रहा है? सामाजिक कार्य, सभी लोग जा रहे हैं समाज का पढ़ने वहाँ पे। आपका जो सामुदायिक भवन है सरकार नियंत्रण करती है, लेकिन वहाँ पे सभी लोग बैठते हैं, गांव के ही लोग, तो उसको बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था जैसे चीन, क्यूबा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। तो आज जो भी है आपको पढ़ा दिया गया, कल हम लोग आगे से चलेंगे।